दोस्तों, हमारा आज का विषय है आपराधिक विधि का संक्षिप्त इतिहास। आदिकाल में जब मानव का जीवन संगठित नहीं था, वहाँ सामाजिक संबंधों का अभाव था। उस समय किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता था और अपराध के लिए दंड की भावना न होकर बदले की भावना थी। धीरे धीरे मानव विकास करता गया और संगठित जीवन व्यतीत करने लगा तथा सामुदायिक और सामाजिक भावना का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य नामक संस्था का उदय हुआ और लोगों ने अपनी संप्रभुता शक्ति को राज्य में निहित किया गया और राज्य द्वारा लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए और उनके विचलन पर दंड की व्यवस्था की गई। ये मानक मानव समाज के कल्याण के लिए बनाया गया था ताकि सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब हम देखते हैं भारत में प्राचीन काल में आपराधिक विधि। प्राचीन भारत शिक्षा की दृष्टि से अति समृद्ध था। दंड कानून की व्याख्या करने वाले सबसे प्राचीन कानून भारतीय साहित्य में मिलते हैं, जिसके अंतर्गत मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि धार्मिक साहित्यों में विभिन्न प्रकार के आपराधिक विधि के नियम मिलते हैं, लेकिन उस समय राज्य द्वारा बनाई गई विधि का अभाव था और कोई केंद्रीय आपराधिक विधि नहीं थी। अब नंबर 2 हम देखते हैं हम्मुराबी संहिता। भारत के बाद संभवतः बेबीलोनिया के राजा हम्मुराबी ने आपराधिक और व्यवहारिक संहिता को लिपिबद्ध करवाया था, जिसको हम्मुराबी संहिता के नाम से जाना जाता है। हम्मुराबी का शासनकाल ईसा से 1950 वर्ष पूर्व था। हम्मुराबी संहिता का मुख्य सिद्धांत दांत के बदले दांत पर आधारित था। नंबर 3 मोजिक संहिता। मोजिक संहिता यहूदियों द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसे यहूदी संहिता भी कहा जाता है। मोजिक संहिता काफ़ी हद तक हम्मुराबी की संहिता से प्रभावित थी। कुछ लोगों का मानना है कि मोजिक संहिता हम्मुराबी संहिता की नकल मात्र है, लेकिन उसकी अपनी भी विशेषताएं थीं। नंबर 1 मोजिक संहिता हम्मुराबी संहिता की तुलना में अधिक गंभीर और व्यापक है। नंबर 2 संहिता प्रतिशोधात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 3 इस संहिता को आँख के बदले आँख के सिद्धांत पर आधारित माना जा सकता है। नंबर 4 रोमन संहिता। ईसा से लगभग 450 वर्ष पूर्व रोमन गणराज्य में 12 नियमों की स्थापना की गई थी। यह एक आपराधिक कानून की पूर्ण संहिता थी, लेकिन इसके कुछ ही अंश प्राप्त हो सके हैं। अब हम देखते हैं भारत में आधुनिक दंड विधि का विकास किस प्रकार हुआ। प्राचीन भारत में हिंदू विधि लागू थी। उस समय दंड व्यवस्था मुख्यतः धर्म पर आधारित थी और धार्मिक साहित्यों में बिखरी पड़ती मिलती है। केंद्रीय आपराधिक विधि का अभाव था। कालांतर में भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हुआ और जहाँ जहाँ मुगल शासन स्थापित हुआ वहाँ मुस्लिम विधि को लागू किया गया। उस समय भी स्वतंत्र आपराधिक विधि का अभाव था। इसके पश्चात संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। उस समय भी हिंदू विधि, मुस्लिम विधि लागू थी और प्रेसिडेंसी नगरों में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए कानून लागू थे, जिससे संपूर्ण भारत पर शासन करने में और आपराधिक न्यायालयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए एक केंद्रीय आपराधिक विधि की आवश्यकता महसूस हुई जो संपूर्ण भारत पर एक समान लागू हो। सर्वप्रथम सन 1834 में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में नियुक्त हुआ, जिसमें मैक्लियोड, एंडरसन तथा मिलेट आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग ने भारत के लिए एक ड्राफ्ट संहिता तैयार किया, जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में पेश किया गया। संशोधन के पश्चात पूरा ड्राफ्ट 1850 में बनकर तैयार हुआ। यह बिल 6 अक्टूबर 1860 को पारित हो गया। उसी दिन इससे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई और उक्त बिल भारतीय दंड संहिता 1860 बनकर तैयार हुआ।
जिसका प्रवर्तन 1 जनवरी सन 1862 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता देना आवश्यक है कि किसी कानून का पारित होने का दिनांक कुछ और होता है जिस दिन वो संसद से पारित होता है, और परिवर्तन का अलग डेट होता है जिस दिन से वो कानून लागू माना जाता है। दोस्तों, मेरे साथ पूरी आईपीसी पढ़नी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।